साथियों अगर आपकी भी एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है तो दोस्तों ये कोई बड़े खतरे का संकेत है, उसने आपका बड़ा खतरा टाल दिया है। लेकिन अगर आप फिर भी कोशिश करेंगे उसको बार बार ऑन करने की तो दोस्तों वहां पर हो सकता है आपके साथ बड़ा हादसा। साथियों इस वीडियो में बताऊंगा आपको ऐसे 7 रीजन जिनकी वजह से दोस्तों आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है। इलेक्ट्रिशियन को बुलाने से पहले एक बार ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों, आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी सॉल्व हो जाएगी। जानते हैं इसके 7 रीजन दोस्तों। पहला रीजन है यहाँ पर ओवरलोडेड। जैसा कि दोस्तों नाम से ही मालूम चल रहा है कि अगर आपने ओवरलोड कर दिया हो, कोई भी आपका रूम हो गया दोस्तों, उस रूम में क्या होगा, अगर आपने उसकी क्षमता से ज्यादा, मान लीजिए इसकी क्षमता 2 इक्विपमेंट की है, तो वहां पर अगर आपने 3 इक्विपमेंट या 4 इक्विपमेंट वहां पर लगा दिए, तो वहां पर क्या होगा, आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप हो जाएगी। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसकी बोर्ड की क्षमता है, इसमें यहाँ पर आपने क्या कर दिया, इसकी क्षमता से ज्यादा यहाँ पर जो है इक्विपमेंट अप्लायंस इसमें लगा दिए। तो वहां पर क्या होगी, आपका ये एक रूम है, इस रूम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक सिंगल एक एमसीबी लगाई जाती है। ये एमसीबी अगर आपने लगा रखी है तो फिर क्या होगा, ओवरलोड की वजह से ये बार बार ट्रिप होती रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके कोई इक्विपमेंट है तो उनको आपको वहां से रिमूव कर लेना है। अब बात करते हैं इसे दूसरे रीजन की कि क्यों आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप होती है। तो दूसरा रीजन से आपका एमसीबी बार बार ट्रिप होने का शॉर्ट सर्किट। अब ये क्या होता है शॉर्ट सर्किट, जब कोई भी आपकी अंदर की वायरिंग यानी कि 2 तार आपस में शॉर्ट होते हैं। एक जो 2 तार होते हैं, मान लीजिए एक ये तार हो गया पी वाला, एक हो गया एन वाला, यानी कि एक हो गया फेज, एक हो गया न्यूट्रल। जब भी ये 2 तार आपस में टच हो जाते हैं, यानी कि इंसुलेशन इनका कट जाता है, या कोई चूहा काट देता है, या फिर ज्यादा घुमाव की जैसे चटक जाता है सर्दियों के दिनों में, तो वहां पर क्या होता है 2 तार आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। और जब 2 तार शॉर्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपकी एमसीबी लगी रहती है। ठीक है, तो एमसीबी को मालूम चल जाता है भैया आगे क्या है, शॉर्ट सर्किट हो रखा है, इसलिए भैया क्या करती है, लाइन को ट्रिप कर देती है, इसलिए वो बार बार ट्रिप होती रहती है। इस कंडीशन में अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर एमसीबी को बार बार ऑन करोगे तो वहां पर क्या होगा, आपका वायरिंग जल जाएगी और वहां पर आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये था आपका दोस्तों दूसरा रीजन। बात करते हैं तीसरा रीजन की, ऐसा कौन सा तीसरा रीजन है जिसकी वजह से भी आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप हो सकती है। साथियों लूज कनेक्शन। क्या होता है लूज कनेक्शन, एक बार आप यहाँ पर देखिए, जब आप वायरिंग करवाते हो तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर इसके स्क्रू होते हैं। ठीक है, आपका कोई भी स्विच बोर्ड हो गया, एमसीबी हो गया, वहां पर क्या होता है अलग अलग उसके स्क्रू होते हैं, यानी कि उसको टाइट करने के लिए यहाँ पर जो आपका वायर होता है यहाँ पर लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद यहाँ से पेचकस की सहायता से यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसको टाइट करना पड़ता है। लेकिन जब इसको चलाते हैं दोस्तों अपन तो ओवरलोड बढ़ता है, फिर लोड कम होता है, इसकी वजह से यहाँ पर ये तार क्या हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है। और पतला होने की वजह से यहाँ पर हो जाता है लूज कनेक्शन। इसलिए आपको क्या करना है, 2 से 3 महीने में, हर 2 से 3 महीने में आपको यहाँ पर अपनी वायरिंग को इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर अपने घर पर आप थोड़ा सा भी सेफ्टी अपनाकर आसानी से उसको जो है टाइट कर सकते हो। जितने भी स्विच बोर्ड है, जितने भी एमसी बॉक्स है, उनको आप जो है 2-3 महीने में उसको टाइट करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, ये लूज कनेक्शन की जो दिक्कत है दोस्तों वो कभी भी नहीं आएगी। जैसे लूज कनेक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपकी एमसी बार बार ट्रिप होने लगती है, हीट हो जाती है, और वहां पर वायरिंग में जो है आपके आग लगना का खतरा बढ़ जाता है। साथियों बात करते हैं इसे चौथे रीजन की, कि कौन सा चौथा रीजन है जिसकी वजह से आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है। तो फॉल्टी अप्लायंस। अब फॉल्टी अप्लायंस क्या है, मान लीजिए आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसे हो गया गीजर हो गया, हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, बल्ब हो गया, होल्डर हो गया, टीवी हो गया, उसमें कोई भी इंटरनली फॉल्ट होगा। ठीक है, इंटरनल वायरिंग शॉर्ट होगा तो वहां पर आपकी जो एमसीबी है उस रूम की, वो वहां पर बार बार ट्रिप होती रहेगी। क्यों होती रहेगी, क्योंकि वहां पर या उस इक्विपमेंट में फॉल्ट है। फिर भी आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आपके उस इक्विपमेंट पर आग लग जाएगी और आपकी वायरिंग जल जाएगी। तो ये चौथा रीजन था दोस्तों जिसकी वजह से जो है आपका जो वायरिंग जो एमसीबी है बार बार ट्रिप हो रही है। अब अपन बात करते हैं इसे 5वें रीजन की, कि ऐसा कौन सा 5वां रीजन है जिसकी वजह से भी आपकी जो है एमसीबी बार बार ट्रिप हो सकती है। तो यहाँ पर है लो क्वालिटी एमसीबी। मान लीजिए आपके इक्विपमेंट भी सही है, वायरिंग भी सही है, ठीक है, सब कुछ आपका ऑल ओके है, लेकिन क्या होगा अगर आपकी जो एमसीबी है, जितनी क्षमता की आपने एमसीबी लगाई है उस क्षमता की लाएं, लेकिन अगर वो लो क्वालिटी की है, अच्छी कंपनी की नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, डुप्लीकेट एमसीबी आ गई तो वो क्या करेगी, बार बार ट्रिप होती रहेगी। मान ली 10 एम्पेयर की है, आपने नॉर्मली 6 एम्पेयर उस पर लोड डाल रखा है, तब भी वो ट्रिप हो रही है, तो हो सकता है उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव उसमें हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, वहां पर उस एमसीबी को चेंज कर देंगे। आपको क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की एमसीबी आपको जो है लगानी है। जो भी आपके मार्केट में अच्छी क्वालिटी की एमसीबी आपको मिल जाए, वही आपकी ब्रांड की आपको एमसीबी यूज करनी है। अब बात करते हैं ऐसा 6 नंबर का रीजन, कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो है एमसीबी बार बार ट्रिप हो सकती है। तो रॉन्ग एमसीबी रेटिंग। रॉन्ग एमसीबी रेटिंग का मतलब है दोस्तों, जितनी आपकी लोड है
उस क्षमता का ना लगाकर आपने क्या है, गलत क्षमता की वहां पर एमसीबी लगा दी है। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है C60, यानी उसी के नीचे लिखा हुआ है C20। अब यहाँ पर 20 का मतलब है यहाँ पर जो है 20 एम्पेयर लोड ले सकती है, ठीक है, 20 एम्पेयर। अब अगर अगर आपने इस पे जो है 22 एम्पेयर लोड डाल दिया, 20 एम्पेयर लोड डाल दिया, तो क्या होगा, जैसे ही 22 जाएगा 20 जाएगा तो ये क्या करेगी, बार बार ट्रिप होएगी। तो भाई क्या करना, अगर 20 एम्पेयर किया तो यहाँ पर 12 से 15 एम्पेयर ही आप इसको लोड डालना है, ताकि इसकी जो है लाइफ भी अच्छी रहे, इसके जो जो पॉइंट वगैरह है टाइट करने के वो भी अच्छे से ज़्यादा गर्म ना हो और सालों साल ही आपकी चलती रहे। अब वो क्या करना है, सही रेटिंग की एमसीबी आपको चूज करनी है। उसको ज़्यादा लोड पर छोटी एमसी अगर आपने लगा रखी है तो बार बार ट्रिप होती रहेगी। तो ये छठा रीजन भी है दोस्तों आपका, जिसकी वजह से भी जो है आपकी एमसी बार बार ट्रिप होती रहती है। अब बात करते हैं इससे लास्ट और सातवां रीजन की। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपकी एमसीबी सब कुछ सही होने के बाद भी जो है ट्रिप हो रखी है, आपका जो है सब कुछ ऑल ओके, लोड ऑल ओके है, वायर ऑल ओके है, एमसीबी आपकी सही रेटिंग के लगा रखी है, लेकिन क्या हुआ, वो क्या है दोस्तों, पुरानी हो चुकी है, ठीक है, पुरानी हो चुकी है, सालों साल पुरानी है, गंदी हो चुकी है, उसमें अंदर डस्ट जा चुकी है, ठीक है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन आपको देखने को लगेगा भैया सही है, लेकिन वो क्या होगा दोस्तों, अंदर से वो खराब हो चुकी है। इसलिए आपको क्या करना है, पुरानी एमसीबी को वहां पर जो है बदल देना है, क्योंकि दोस्तों ये आपकी लाइफ का सवाल है, आपके घर का सवाल है। यहाँ पर अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे थोड़े से पैसों के लिए, तो वहां पर आपका जो है आग लग सकती है, कोई भी बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एमसीबी को बदल देना है, नई एमसीबी वहां पर लानी है, सही रेटिंग की लगानी है, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपकी बार बार ट्रिप होती है वो दिक्कतें आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसे 7 रीजन आज अपन ने जाना कि इसे कौन कौन सा रीजन है जिनकी वजह से आपको जो ये दिक्कतें हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आप अपना कर देख लीजिए, आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। और अच्छे इलेक्ट्रिशियन से आप वायरिंग करवाइए, ठीक है, ताकि आपको जो है भविष्य में इसी कोई भी दिक्कतें ना हो। साथियों मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।